हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी डाइस के चैप्टर में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि टू पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो। नीचे आपको एक डाइस का एक क्यूब का दो पोजीशन दिया गया है। व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 9। जिस फेस पे 9 है उसके अपोजिट में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक डाइस के दो सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि 8 जो है फेस वो दोनों में क्या है, कॉमन है। 8 फेस दोनों में कॉमन है। तो आप ऑब्जर्व करिए क्या यहाँ रूल 1 2 3 कोई काम कर रहा है। 1 और 2 और 3 जो रूल है आपका वो बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपको हम बताए थे कि अगर एक ही फेस कॉमन हो और उसका पोजीशन सेम ना हो, एक ही फेस कॉमन हो और उसका पोजीशन सेम ना हो, तो उस कॉमन फेस पे हम फोकस हो जाते हैं और क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक ही रूल आपको फॉलो करना होगा। या तो क्लॉकवाइज गए तो दोनों में क्लॉकवाइज जाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज गए तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। तो आइए देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक ही फेस कॉमन है, 8 फेस यहाँ पे कॉमन है। इन दोनों पे फोकस हो जाएंगे और हमसे मांग रहा है 9 का। तो इससे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप पे 9 आता है। तो इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 8 से तो 4 आता है। तो 9 का अपोजिट 4। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। 9 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर 7 का मांगता तो 6 होता, क्योंकि 8 से हम एक बार गए, दूसरे स्टेप में 7 आया। तो यहाँ भी 8 से एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में 6 आया। 7 को 6 मिलता, 6 का 7 होता, 9 का 4 होता, 4 का 9 होता। इस सिचुएशन में अगर 8 का पूछता तो ऑप्शन पे डिपेंड करता, ऐसा कोई जो यहाँ अवेलेबल ना हो इन दोनों में, वो 8 के अपोजिट में जाता। लेकिन 8 का तो पूछा ही नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कहता है कि टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो गिवन व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, व्हाट नंबर विल बी देयर एट द बॉटम। कहता है कि टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस, एक डाइस के दो पोजिशन में, आर शोन बिलो जो नीचे दिखाया गया है, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, जब नंबर 1 टॉप पे है, तो व्हाट नंबर विल बी देयर एट द बॉटम, तो बॉटम पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं, यहाँ इन दोनों में हमको दिख रहा है कि 6 4 6 4 कॉमन है। तो हम लोग रूल जानते हैं कि एक डाइस के दो सिचुएशन में अगर दो फेस कॉमन हो, चाहे पोजीशन कहीं भी हो उसका, उस सिचुएशन में रेस्ट आपस में अपोजिट होते हैं। तो 1 5 का अपोजिट, 5 1 का अपोजिट। हमसे मांगा किसका है, हमसे 1 का अपोजिट मांगा है, तो हमको 5 देना चाहिए, वो सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है अगर तो कमेंट करिए, कोई डाउट नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।